अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह रोम की आयत नंबर 5 में फरमाते हैं कि बिनस्रिल्लाहि यंसुरु मन यशाउ व हुवल अज़ीज़ुर रहीम, कि अल्लाह ताला की नसर पर मोमिनीन खुश होंगे और अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी नसर अता करता है और वो गालिब है और रहम करने वाला है। अच्छा, इस आयत की तफसीर में जो है इब्न कसीर जब इस आयत की तफसीर में जो है वो एक सहाबी हैं अला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे जो है वो उनका एक कॉल यानी कि वो बयान करते हैं, जिसमें वो जो सहाबी हैं अला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वो अपना एक्सपीरियंस यानी कि एक तरीके से जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, अपना तजुर्बा जो है वो बयान कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि मैंने अपनी 25 साल ज़िंदगी में पहले फ़ारिस को रोम पर गालिब आते हुए देखा और फिर रोम को फ़ारिस पर गालिब आते हुए देखा और फिर मुसलमानों को जो है वो रोम और फ़ारिस दोनों पर जो है वो गालिब आते हुए देखा। ठीक है, और ये मैंने 25 साल अपनी ज़िंदगी में जो है वो देखा। यानी कि अगर हम इस जो सहाबी अला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु इनकी इस कोट को जो है वो अगर हम आज अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा रिलेट करें तो आज हम 2025 में बैठे हुए हैं और वही वाली बात हम 25 साल की ही अपना पीछे जो है वो देख लेते हैं। 2000 से लेकर 2025 हम 25 साल दौर को ही हम उठा लेते हैं। तो हमने इस 25 साल दौर में हमने भी देखा कि किस तरीके से अमेरिका काबुल में दाखिल हुआ और हमने इसी 25 साल के अंदर देखा कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो काबुल से जो है वो जहाज़ों में और अपने हेलीकॉप्टरों में जो है वो उसको भागते हुए भी देखा। हमने जो है वो इन 25 सालों के दौरान हमने बांग्लादेश में देखा कि किस तरीके से हसीना वाजिद आई, उसकी किस तरीके से ग्रिप थी, पावर थी, अथॉरिटी थी पूरी बांग्लादेश की सोसाइटी के अंदर, और ऐसा लगता था कि जैसे वो कहीं जो है वो जाने वाली नहीं है। और उसी हसीना वाजिद को हमने जो है वो पिछले साल जो है वो हेलीकॉप्टर में भागते हुए हमने उसको भी देखा। हमने शाम के अंदर देखा, सीरिया के अंदर देखा कि किस तरीके से बशार अल असद ने जो है वो अपनी आवाम का जो है वो कत्लेआम किया। ठीक है ना, ऑफिशियल फिगर के मुताबिक कोई 5-6 लाख बंदा, अनऑफिशियली 20 लाख के करीब बंदा, अब आधी से ज़्यादा आवाम जो है वो सीरिया छोड़ने पर मजबूर हो गई, हिजरत करने पर मजबूर हो गई, केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए, क्या कुछ नहीं जो है वो उसने किया। और फिर उसी के बाद हमने जो है वो बशार अल असद को भी जो है वो भागते हुए देखना। हमने जो है वो इस दौरान मोहम्मद कज़ाफ़ी को, ठीक है ना, यानी मुझे आज भी याद है 2010 के अंदर जो है वो मोहम्मद कज़ाफ़ी जो है वो अपना 40 साल इक़्तिदार का जो है वो जश्न मना रहा था और उसके मुतालिक हम सब ने जो है वो यहाँ पे कहानियाँ सुन रखी हैं कि उसका जासूसी का जो नेटवर्क था वो ऐसा था कि सगे भाई जो है वो एक दूसरे की जासूसी कर रहे होते थे या बीवी शौहर की और शौहर बीवी की जासूसी कर रहा होता था, यानी ऐसी जो है वो जासूसी का नेटवर्क था। लेकिन हमने इसके बाद मोहम्मद कज़ाफ़ी का हशर देखा कि किस तरीके से वो एक गटर की नाली से जो है उसको चूहे की तरह निकाला गया और एक चूहे की जो है वो मौत पड़ा। ठीक है ना, हमने जो है वो इस दौरान यानी कि अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है ना, चंद महीने पहले, 2-3 महीने पहले हमने ओवर द नाइट भारत का जो है वो गुरूर जो है वो चकनाचूर होते हुए देखा। ठीक है ना, यानी कि हम सब जो है वो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं खत्तर की कहानियाँ और ये सब चीज़ें, किस तरीके से हमने सरेंडर किया और सब चीज़ें हुई हमारे हुक्मरानों की गद्दारियों की वजह से, ख़यानत की वजह से। ठीक है ना, और किस तरीके से शाइनिंग इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया और इंडिया की जो है वो एक मिथ हमारे सामने क्रिएट की गई और वो सारी मिथ जो है वो हमने सिर्फ एक रात के अंदर टूटती भी और चकनाचूर होती भी जो है वो देखी उसके बाद से। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो यानी कि सिर्फ चंद वाक़यात हैं ना, यानी इसी तरीके से हमने इसराइल की इनविंसिबिलिटी को टूटते हुए देखा, किस तरीके से तल अवीव और हैफा के अंदर जब ईरानी मिसाइल गिर रहे थे और वो जिस तरीके से वो सारे यहूदी रोते धोते बाहर आ रहे थे, भाग रहे हैं। रिपोर्ट्स आ रही है कि पता नहीं अब तक कोई 5 से 10 लाख यहूदी जो है वो वैसे इसराइल छोड़ के जो है वो भाग गए हैं। ठीक है ना, ये सारी जो खबरें हैं, ठीक है ना, तो हम किस तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात से जो है वो मायूस हो सकते हैं। यानी वो अल्लाह ताला की ज़ात जिसने सिर्फ 6 और 7 मई की जो है वो ओवर द नाइट जो है वो ऐसी तब्दीली लेकर आया कि यहाँ पर पाकिस्तान के मुसलमान जो है वो खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वो खुश हैं, और दूसरी तरफ जो है वो मुशरिकीन का जो है वो गुरूर खाक में मिला है। तो जब अल्लाह ताला चाहते हैं तो ओवर द नाइट जो है वो तब्दीली जो है वो आ सकती है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें वही वाली बात कि 20-25 साल ज़िंदगी में हमने भी बहुत कुछ देखा है और इंशाअल्लाह ताला वो दिन वक्त दूर नहीं जब हम आने वाले वक्तों में जो है वो कराची से लेकर बैतुल मक़दस तक जो है वो हम विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनी पासपोर्ट हम जो है वो सफ़र किया करेंगे। ये सब कुछ जो है वो इंशाअल्लाह ताला खिलाफत के तहत होगा और वो दिन इंशाअल्लाह ताला दूर नहीं।